गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंट में पार्टनरशिप चैप्टर। तो पार्टनरशिप जो होता है आपको बता चुके थे, पार्टनरशिप जो है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म जो है ये फर्म एक ऐसा फर्म होता है जो सोल ट्रेड में होने वाले प्रॉब्लम को दूर करता है। पार्टनरशिप का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वो उनके लिए पार्टनरशिप फर्म कहलाता है, जिसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के तहत पास किया गया है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म तभी कहलाता है जब इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम वर्क को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम जो होते हैं 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 होते हैं और बैंक में 10 होते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन से याद रखिएगा। जो भी पार्टनरशिप फर्म होता है इस पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है एक प्रकार का डीड होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो, किसी प्रकार का कॉजेस ना हो। तो उसी विवाद से बचने के लिए, उसी कॉजेस से बचने के लिए हम लोग पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं। अब जो पार्टनरशिप फर्म होता है तो पार्टनरशिप फर्म के तहत आपको हमने बताया फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, आपको हम बताया प्रॉफिट से रेशियो, आपको हम बताया वैल्यूएशन गुडविल, आपको हम बताया है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। इन सभी कंटेंट को बता चुके हैं। तो अभी हम लोग जस्ट इसके पहले चैप्टर पढ़े थे, इसका नाम था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो एडमिशन पार्टनरशिप जो होता है ये नाम से स्पष्ट था कि किसी भी फर्म में जब कोई पार्टनर ज्वाइन करता है तो जब तक ओल्ड पार्टनर का परमिशन नहीं हो तब तक उसको ज्वाइनिंग नहीं होता है। मतलब जब तक ओल्ड पार्टनर जब तक अपना विचार सहमत नहीं करते, जब तक अपनी सहमति नहीं देते, अपना डिसीजन नहीं देते, तब तक न्यू पार्टनर का एंट्री नहीं होता है। तो न्यू पार्टनर का एंट्री पे डिपेंड करता है किस पे? ओल्ड पार्टनर पे। किस पे डिपेंड करता है? उसी के तहत अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। भाई रिटायरमेंट मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट नाम से स्पष्ट होता है अवकाश ग्रहण करना। तो पार्टनरशिप फर्म के तहत जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो उसी समय एग्रीमेंट ये सबमिट किया जाता है कि यदि किसी भी कारण से किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, क्या हो सके? रिटायरमेंट का कारण होता है। अब कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण होता है कि एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है एज लिमिट। यदि कोई पार्टनर का एज लिमिट हो जाता है या एज खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसको क्या करते हैं? रिटायर करते हैं। दूसरा रिटायरमेंट का नियम होता है कि वह लाचार है, काम करने में सहमति नहीं प्रदान कर पाता है, वह काम नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करते हैं? रिटायरमेंट करते हैं। तीसरा कंडीशन होता है यदि किसी कारण से वह विवाद करता है, झगड़ा करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसका रिटायरमेंट। तो किसी भी कारण से फर्म को छोड़ता है या फर्म से उसको निकाला जाता है, फर्म से उसको त्याग किया जाता है, रिटायरमेंट किया जाता है, तो वही क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ। अब जब पार्टनरशिप में रिटायरमेंट होता है तो उस कंडीशन में फर्म में भी चेंजिंग होता है, क्योंकि जब ज्वाइनिंग होता है तो न्यू पार्टनर आता है, रिटायरमेंट होता है तो पार्टनर जाता है। तो उस कंडीशन में चेंजिंग क्या क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है न्यू रेशियो, क्या पढ़ना है सर? दूसरा पढ़ना है आपको सैक्रिफाइस रेशियो, क्या पढ़ना है सर? तीसरा पढ़ना है गिनी रेशियो, क्या पढ़ना है? और चौथा पढ़ना है रिवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटी। तो इसी कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे? पूरे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप को पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी रिटायरमेंट टॉपिक है जिसके तहत सारे क्वेश्चंस बताएंगे, जिस प्रकार आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत सारे कंटेंट बताए हैं उसी प्रकार रिटायरमेंट के तहत सारे कंटेंट बताएंगे। बशर्ते करना क्या है, हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां भी आपको सारा मिल जाएगा। गुड। और यदि हमारे एप्लीकेशन में आपको नहीं मिल रहा है, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो YouTube में जाकर के उसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए तब क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है और आराम से पढ़ देना है हर टॉपिक, जिससे आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं हो। एग्जाम में यदि रिवीजन में करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा, क्योंकि जितना भी हम वर्ड कह रहे हैं ना उस वर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपा हुआ है। क्या? तो इस वर्ड के तहत आप लोग हर कंटेंट को ध्यान से देखें और आप कमेंट में प्रॉब्लम पूछें कि सर क्या दिक्कत है। हाई हेलो करने दिक्कत नहीं है उसमें ये करना है कि सर क्वेश्चन 9 नहीं समझ रहे, क्वेश्चन 8 नहीं समझे। उससे क्या होगा, जब हम देखेंगे तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे दोबारा, जिससे आपको ही फायदा होगा। इसलिए अपने प्रॉब्लम को आप रिप्रेजेंट करें। जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अपने आपको बताएं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अपने प्रॉब्लम को क्रिएट कीजिए, बस तभी आगे बढ़ पाएंगे किसी भी सेक्टर में। ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं, ऑल सेक्टर बता रहे हैं सर। कहीं भी आप समस्या नहीं रखेंगे, माता पिता की समस्या नहीं रखेंगे तो माता पिता भी आपकी समस्या को सॉल्व नहीं बने। तो समस्या को
प्रेजेंट कीजिए, तभी उसको हम सॉल्व कर पाएंगे कि क्या समस्या है। जिस प्रकार रिटायरमेंट और पार्टनरशिप जो है एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, उससे 11 नंबर क्वेश्चन पूछता है, फिक्स है 11 नंबर क्वेश्चन। तो उसको देखिए और समस्या है तो पूछिए। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको सारे कंटेंट वीडियो मिल गया। देखिए बहुत सारे टीचर का वीडियो मिलेगा, लेकिन क्या होता है ना सर, जिस टीचर से आप पढ़ते हैं ना उनके कंटेंट को आप तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि वहां पे पढ़ रहे हैं क्या, ये आपके लिए फायदेमंद है। तो कंट्री स्टार्ट करते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के तहत हमको पढ़ना है तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है सर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये रिटायरमेंट पार्टनरशिप सेमेस्टर 4 का बैच चल रहा था, उसमें पढ़ना है। आप लोग एग्जाम में से 7 या 8वां क्वेश्चन आएगा और उन लोगों में 15वां क्वेश्चन आएगा। यही चैप्टर, सेम क्वेश्चन सेम रूल, सब कंडीशन सेम है, इसलिए आपका भी स्ट्रॉन्ग रहेगा ना सर। अगर इंटरनल स्ट्रॉन्ग होता है ना सर, तो आपको आगे समस्या नहीं होगा। देखिए तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के तहत पहला टॉपिक है न्यू रेशियो। क्या है सर, अब न्यू रेशियो निकालने का ट्रिक है सर, ध्यान से सर। ट्रिक नंबर 1, क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड पार्टनर है, रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। वाई जो है वो रिटायर कर रहा है, क्या कर रहा है सर, बोला है फाइंड न्यू रेशियो। फाइंड, तो सबसे पहले निकालेंगे रेशियो। क्या निकालेंगे सर, क्योंकि रेशियो अनकंप्लीट है। कैसे निकलेगा, एक्स वाई जेड 1/2, 1/3, 1/6। एलसीएम निकालेंगे, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 6 1 7। तो एक्चुअली रेशियो कितना है, 3 2 किसका, एक्स वाई। और अब भैया वाई जो है रिटायर कर गया, वाई क्या किया गया, तो वाई रिटायर किया, तो न्यू रेशियो बचा हमारा कौन, केवल एक्स। और तो एक्स का रेशियो कितना है, जेड का रेशियो कितना है, कुछ किए। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है ए बी सी पार्टनर है, रेशियो दिया है 5:3:2। ए रिटायर किया, ए बोला है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो किसका होगा, बी और सी का, 3:2, 3:2। अगला क्वेश्चन ट्रिक नंबर 2, क्वेश्चन है एक्स वाई जेड पार्टनर है, फर्म स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2010 को, रेशियो है 4:3:3। कोई दिक्कत, वाई जो है रिटायर कर रहा है, वाई क्या कर रहा है सर, और वह टेकिन कर रहा है। टेकिन मतलब क्या होता है सर, टेकिन ले रहा है किससे, एक्स और जेड से। एक्स और कौन से रेशियो में, इक्वल। कौन रेशियो में, निकालने बोला है न्यू रेशियो। क्या बोला सर, तो सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा एक्चुअली वो कितना निकालेगा सर, 3/10। कहां से आया सर, एक्स वाई जेड 3/, वो एक्वायर टेकन कर रहा है किसे, एक्स। और तो एक्स और जेड से कर रहा है कौन रेशियो में, इक्वल। कौन रेशियो में, यहां पहले निकालेंगे रेशियो। क्या निकालेंगे सर, तो x बराबर लिखेंगे 3/10 इंटू 1/2, जेड बराबर लिखेंगे 3/10 इंटू 1/2। ये होगा 3/20, देन 3/20। अब निकालना है हमको न्यू रेशियो। कौन रेशियो, तो x का जो एक्चुअली हिस्सा था वो कितना था, 4/10 था। कहां से है 4/10, देखिए ध्यान से, 4/, इसमें प्लस कितना होगा भाई, जेड का हिस्सा था हमारा 3/10, इसमें प्लस कितना होगा 3/10। एलसीएम कितना लेंगे यहाँ, 3/20। गुड, 3/, अभी दोनों का एलसीएम कितना होगा, 10 + 20, 4 2 जा, ये 3 अपनी जगह, 8 3 कितना हुआ 11/20। यहां एलसीएम कितना लेते हैं, 10 2 20, 3 2 जा +3, 9/20। कितना आएगा 11:9। हाँ है ना, क्लियर।
क्लियर? क्लियर सर? अब अगला टॉपिक है मेरा सैक्रिफाई रेशियो। कौन रेशियो सर? कौन रेशियो सर? सैक्रिफाई रेशियो। गुड। अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाई था, गेनिंग था सर, इसमें हमारा गेनिंग था सर, इसमें सैक्रिफाई नहीं था, इसमें गेनिंग था। एक मिनट के देखने जिससे गेनिंग रेशियो था सर, ठीक है। सैक्रिफाई एडमिशन होता है, इसमें क्या होता है? गेनिंग। क्या होता है सर? इसमें टॉपिक क्या था? गेनिंग रेशियो। क्या था सर? तो गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस सर, न्यू रेशियो माइनस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है। ध्यान देखेंगे सर, ध्यान देखेंगे सर। रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 वाई ट्राई किया, निकालना बोल रहा है न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो एंड न्यू रेशियो एंड। तो ट्रिक यहां क्या होता है सुनिएगा, जब प्रश्न में आपका कोई पार्टनर रिटायर कर रहा हो, क्या कर रहा हो, और वो किसी से टेकन नहीं कर रहा हो, जब कोई प्रश्न में कोई पार्टनर क्या कर रहा हो और यदि वो टेकन नहीं करता है, तो जो भी न्यू निकलेगा, जो भी न्यू निकलेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? ये ट्रिक है। जो न्यू क्या होगा? प्रूव कैसे करते हैं? प्रश्न में आपका ये रेशियो कौन सा रेशियो कहलाएगा सर? ओल्ड रेशियो। कौन रेशियो कहलाएगा सर? कौन रेशियो कहलाएगा? और ये निकला क्या रेशियो? जो ट्रिक में बता चुके हैं। तो ओल्ड न्यू निकलेगा, क्या निकलना है? किसका निकलेगा? एक्स का। तो एक्स का न्यू कितना है? 3/4। 3 बाय न्यू कितना है? 3/6। 3 एलसीएम होगा 12। 4 3 12, 3 3 6 2 12, 3 2 ये कितना होगा? 3/12। निकालेंगे जेड का, तो जेड का न्यू रेशियो कितना हमारा है? 1/4। 1/4 कितना है सर? 1/4 और माइनस ओल्ड कितना हम लोग का है? 1/6 कितना है? 1/6। 1/4 3 12, 4 3 3 1 6 2 2 1 1/, तो निकला 3:, है ना? देखिए कैसे यहां दिखाते हैं सर आपको, लिख के ये यहां पे बिठाइए, यहां जाएगा x और z। 3/12, 1/12, आंसर 3:1। मतलब ये ट्रिक होता है कि जब प्रश्न में यदि कोई पार्टनर रिटायर करता है, जब प्रश्न में कोई पार्टनर रिटायर करता है और उस कंडीशन में यदि वो किसी से टिकन नहीं करता है, मतलब प्राप्त नहीं करता, तो जो न्यू निकलेगा जो न्यू निकलेगा वही मेरे क्या होगा? गेनिंग रेशियो। नॉट सैक्रिफाई, नॉट सैक्रिफाई। कौन रेशियो? गेनिंग रेशियो। कौन रेशियो? ये ट्रिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में काम देगा। क्लियर? क्लियर? ट्रिक नंबर 2, मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स वाई जेड पार्टनर है। ध्यान से देखिए सर, एक्स वाई जेड रेशियो दिया 4:3। तो भैया ये कौन सा रेशियो हमारा? कौन रेशियो? वाई रिटायर किया, लेकिन वाई जो है टेकन कर रहा है किसे? कौन रेशियो में? इक्वली। मतलब क्या हो गया? ट्रिक सुनिएगा सर, 1:1। अब निकालने बोला है दो चीज, निकालने बोला है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो और, तो न्यू रेशियो निकालने का ट्रिक तो बता चुके, कैसे निकालेंगे? क्या बताएं सर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? जो रेशियो से इंटू करेंगे और लास्ट में जोड़ देंगे। किससे? एक्स और जेड से। एक्स और गेनिंग क्या करेंगे? नियम होता है जो टेकन करता है ना, तो कितना टेकन क्या है? इक्वली। तो वही मेरा गेनिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब प्रूव कैसे करेंगे सर? प्रूव देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये तो समझिए न्यू कैसे निकला। अब गेन निकालना है, तो गेनिंग का फॉर्मूला होता है हम लोग का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड, तो भाई हम लोग का जो x है उसका न्यू रेशियो कितना है? 11/20। 11/20 कहां से आया? दोनों ऐड कर दिए, दोनों क्या कर दिए?
माइनस ओल्ड कितना है सर 4/10, 4 एलसीएम कितना होगा 20 बन जा 20, 11 बन जा 10 2 जा 4 2 जा 3/, जेड का निकलेगा, जेड का मेरा न्यू क्यों रेशियो कितना बताइए सर, जेड का न्यू रेशियो कितना है 9/20, 9/, ओल्ड कितना है 3/10 कितना है सर 3/, देखिए ये रेशियो ओल्ड है ना। प्रश्न क्या पहला रेशियो में से ओल्ड रेशियो कितना हुआ 20, 20 वजन 20, 9 वन जा 10 2 जा 3 2 जा कितना आया, अब 3/20, 3/20, 3:1:1, तो ये प्रूव करने का तरीका है, ये प्रूव करने का तरीका है कि उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको ये ट्रिक याद करना पड़ेगा, और ट्रिक याद नहीं करते तो लोग बनाइए पूरी डिटेल, पूरा बनाना पड़ेगा, फिर आपको न्यू निकालिए फिर गेन निकालिए, और ट्रिक पता है तो आपको लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगा, बस याद रखना पड़ेगा कि किस में कौन सा ट्रिक यूज करेंगे क्या। तो हम बताएं आपको न्यू और गेनिंग, न्यू और गेनिंग के तहत अगला एक क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स वाई जेड पार्टनर है, सुनिएगा सर, रेशियो दिया है 5:3, और वाई रिटायर किया है, वाई क्या किया, और बोल दिया है इन हिज न्यू रेशियो इक्वली, क्या दिया सर इक्वली, तो ये कौन सा रेशियो इक्वली जो निकला है 1:1, वो कौन सा रेशियो, तो भाई ओल्ड और न्यू दोनों दिया है इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ओल्ड भी और, तो करना क्या हमको निकालना कौन रेशियो है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो माइनस, तो किसका निकलेगा एक्स का, आप सर एक्स का न्यू रेशियो कितना हुआ, गलत, एक्स का न्यू रेशियो कितना हुआ, न्यू रेशियो देखिए ये ओल्ड है ये न्यू है, एक्स का न्यू रेशियो कितना हुआ सर, इक्वली में देखिए ये एक्स और ये जेड है, यहां साफ साफ लिखा इन हिज न्यू रेशियो 1/, ओल्ड कितना हुआ मेरा, जेड का न्यू रेशियो कितना हुआ, न्यू कितना हुआ, गलत, जेड का निकाल रहे हैं 2/, तो देंगे क्या, इस प्रश्न में आपका दोनों दिया हुआ है ना सर, इस क्वेश्चन में दोनों चीज दिया हुआ है कि कौन है ओल्ड है कौन, गुड। अब्बू का क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 बोला हमारा कि ए बी सी पार्टनर है, रेशियो दिया हमारा 3/6, 2/6, 1/, रेशियो आएगा 3:1। अब क्वेश्चन ए बोला है, ए बोला है ए रिटायर, ए तो न्यू रेशियो कितना होगा बताएं सर 2:, बी क्वेश्चन बोला है बी रिटायर, तो आंसर क्या होगा बोलिए सर, सी बोल रहा है सी रिटायर, तो आंसर कितना होगा न्यू रेशियो, मतलब एक ही क्वेश्चन दिया है और 3 निकाले बोल दिया है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ए बी सी पार्टनर है, रेशियो 5:2, ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 5:3, बोला है बी रिटायर किया है, बी क्या किया है, और बी रिटायर किया है और टेकन कर रहा है सर, क्या कर रहा है सर, टेकन कर रहा है किसे, ए और कौन रेशियो में, नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एबीसी पार्टनर रेशियो 5:3, ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 5:3, बोला है हमारा बी रिटायर, बी रिटायर किया है, बी क्या किया सर, और टेकन कर रहा है हमारा ए और सी से कौन रेशियो में, इक्वली 1:2, नहीं बनेगा सर, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 था ना, 4th, 3rd क्या था ना, क्वेश्चन 4th बोला है कि एबीसी पार्टनर है,
और रेशियो दिया है 4:3:2। ए बी सी पार्टनर, रेशियो कितना है? 4:3:2। 4:3:2। बोला है हमारा कि फ्यूचर नहीं, बोला है रिटायर कर रहा है हमारा, कौन सा रिटायर कर रहा है? बी। कौन रिटायर है सर? बी रिटायर किया है। बी क्या किया है? और फ्यूचर में रेशियो दिया है ए और सी का, तो फ्यूचर में तो क्या हो गया? न्यू रेशियो क्या? फ्यूचर में तो क्या हो गया? तो न्यू रेशियो दिया आपका 3:2। कितना दिया? निकालना है कौन रेशियो? न्यू रेशियो माइनस, तो भाई ओल्ड भी दिया है और कैलकुलेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 क्वेश्चन जो दिक्कत पूछेगा सर। 5 क्वेश्चन बोला है एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई जेड रेशियो दिया है हमारा 4:3:2। 4:3 बोला हमारा वाई रिटायर किया है, वाई क्या किया है? और फ्यूचर रेशियो दिया है, फ्यूचर में तो कौन रेशियो किसका? एक्स और जेड का 5:4। 5:4 निकालना है आपको रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बोला हमारा के एम एस पार्टनर है, के एम और एस पार्टनर है, रेशियो दिया है 4:3:2। 4:3 बोला प्रश्न में कि बाद में रेशियो दिया है फ्यूचर रेशियो, पहले रिटायर किया है के, रिटायर कौन किया है? के रिटायर किया है, और फ्यूचर